So today we shall study about the refraction by the spherical lenses. Refraction by the spherical lenses. तो स्पेरिकल लेंस हमारे पास दो टाइप के हैं. स्पेरिकल लेंस ये है कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. यू कैन कीप ड्राइंग इन योर नोटबुक कि कन्वेक्स लेंस इस टाइप का होता है. is bulged out in the middle, बीच में वो बाहर निकला होता है. एंड concave लेंस जो होता है that is bulged out at the edges, वो बाहर की तरफ निकला होता है एजेस में. और जो कनकेव लेंस होता है उसका जो मिड पोर्शन है वो बल्ज आउट होता है. ओके तो ये है कनकेव कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कनकेव लेंस. एंड आज हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके तो these are the points which we were discussing earlier also. हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इनको कि ऑप्टिकल फोकस क्या होता है. फोकस क्या होता है कि फोकस होते हैं जहां से पैरेलल रेज आफ्टर पासिंग दे मीट एट अ पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं फोकस. तो ये है जैसे कन्वेक्स लेंस है जिसका मिड पोर्शन बाहर निकला हुआ है, कन्वेक्स लेंस. और दिस इज कन्वेक्स लेंस समथिंग लाइक दिस. और जब इसमें से पैरेलल रेज आएंगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब देखो यहाँ मीडियम डिफरेंट हो गया. तो लाइट रेज आर एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इसमें क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट. तो ये बेंड होके कहां से पास होंगी, ऑल द रेज विल पास फ्रॉम द फोकस. ऑल द पैरेलल रेज विल पास फ्रॉम अ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस. और ओके और एक जो इसका सेंटर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय ओ. और जो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. एंड फोकस क्या होता है, फोकस इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर refraction through the lenses. तो ये है कन्वेक्स लेंस, ये है कन्वर्जिंग लेंस. तो अभी आप जब रे डायग्राम पढ़ोगे तब आप यू विल नोटिस दैट कि जो रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस आर द सेम. Similarly, ray diagrams of convex mirror and concave lens are the same. तो ये है हमारा concave lens. This is the concave lens. Next one. और इसमें क्या होता है, इसमें this is diverging. ये लाइट रेज इससे जब पास होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं सारी. all the parallel rays passing from it will get diverged after refraction through the lens. ये है इसका principal axis, the line passing through the optical center of the convex lens. अब ये जो डाइवर्ज रेज है इनको आप बैक साइड की तरफ लाओगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द concave lens. तो convex lens is converging lens and concave lens is diverging lens. Okay, next है तो ये था कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज. क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स. आप क्या कौन से रूल्स का यूज करेंगे फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स? तो पहला रूल है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus. नो मैम. passes through focus. ओके आफ्टर रिफ्रैक्शन. मतलब ये है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप तो सेकेंड है हमारा, अभी आगे हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड रूल है अ रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन
और थर्ड पॉइंट है a ray of light passing through the optical center goes straight without changing its path. तो ये तीनों रूल्स आप यूज करेंगे फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स. ओके, तो हम लेट्स डिस्कस ईच रूल वन बाय वन. तो ये है पहला रूल कि a ray of light after a ray of light passing parallel to the principal axis. ये है हमारा कन्वेक्स लेंस और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. और रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी. ठीक है. और दूसरा हमारा जो रूल है, a ray of light passing through the focus will become parallel after refraction through the lens. ओके. और तीसरा हमारा रूल है, a ray of light, this is the principal axis, passing through the optical center go straight. तो ये तीन रूल्स हैं जो कि आपको रे डायग्राम बनाने में फॉलो करने हैं. क्लियर हो गया? पूछना है किसी को कुछ? यस, कोई सवाल? ओके, तो नेक्स्ट है, लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम्स वन बाय वन. ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट ड्राइंग. तो पहला कंडीशन जो हमने लिया है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ठीक है. Optical center and focus. Draw this thing, convex lens in your notebook. आप उसमें convex lens draw करो. ओके. आप एक draw one principal axis. You can draw principal axis and place this is the optical center and this is the focus. This one is the focus. Now place the object in between optical center and focus. तो रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस. तो ये इस पॉइंट से पास होगी जो कि फोकस है. और एक लाइन और ड्रॉ करो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. और हमने पहले पढ़ा है कि जहां दो लाइनें आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करती हैं वहां आपकी इमेज बनेगी. तो ये नहीं मीट कर रही, यू हैव टू मेक देम वर्चुअली मीट. और ये इस पॉइंट पे मीट करती हैं. तो राइट डाउन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between optical center and focus, since the image formed is erect, so it is virtual and behind the object and it is larger than that of the object. क्लियर हो गया? पूछना है किसी को कुछ? आकांक्षा? नो मैम. ओके, तो सेकेंड है, आपने ड्रॉ किया आकांक्षा ये अपनी नोटबुक में? ओके, सेकेंड है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f and 2f. दिस इज द f. कीप ड्राइंग इन योर नोटबुक. ये है 2f और इन दोनों के बीच में आपको अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है. तो रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकस and ray of light passing through the optical center will go straight. और ये दोनों लाइनें जहां मीट करेंगी वहां आपका इमेज बनेगा. and since the image is inverted, it is real and larger than that of the object. So when the object is in between f and 2f, the image formed is real and inverted. It is beyond 2f and it is magnified. Clear है पीयूष? पीयूष, सुहल? ओके, ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट है अभी,
तो दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस विच आपको याद होनी चाहिए कि अभी हमने जो ड्रॉ करी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड लेंस, तो हमने देखा था कि इट वाज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इन लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमने सबसे फर्स्ट केस डिस्कस किया था. नेक्स्ट है व्हेन इट इज एट फोकस द इमेज विल बी एट इंफिनिटी एंड हाईली एनलार्ज्ड. When the object is between f and 2f, जो अभी हमने बनाया है, it is beyond 2f and enlarged. At 2f of the same size और beyond 2f अगर आप रखेंगे तो between f and 2f, तो आप देखो कि जैसे आपने जो लेंस ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखा है, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है एंड मैग्नीफाइड है. और जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जा रहे हैं तो आपकी जो इमेज है वो छोटी होती जा रही है. एंड एट इंफिनिटी इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड. तो ये सेम रूल वही है जो हमने कनकेव मिरर के टाइम पे पढ़े थे. ठीक है. अब नाउ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द concave lenses. Images formed by the concave lens. तो images आप देखो कि अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, अगर आप इंफिनिटी पे नहीं रखें, किसी भी और पोजीशन पे रखेंगे, तो इसका जो कनकेव लेंस है इसका फोकस कैसे निकालना, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. फोकस क्या है? वर्चुअल फोकस है इसका, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस है तो और इसकी लाइंस आपस में मीट नहीं करती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यू हैव टू मेक देम वर्चुअली मीट एट सम पॉइंट. तो आप ये पीछे आप ये जो डाइवर्जिंग लाइंस हैं इसको आप पीछे लेकर आओगे, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी, ये क्या है? इसका फोकस है कनकेव लेंस का. ये पॉइंट इज द फोकस. अब आपने अगर आप किसी भी पोजीशन पे रखो ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर में, किसी भी पोजीशन पे रखोगे, हमेशा जो आपका जो इमेज बनेगी दैट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ. ठीक है. अब ये देखो हमने कोई भी पोजीशन ले ली, सपोज हमने लिया इट इज बिटवीन एफ एंड 2f. ऐसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच की कोई भी पोजीशन ले सकते हैं. तो एक लाइन पैरेलल पास होगी लेंस के साथ और ये डाइवर्ज हो जाएगी. इसको आप पीछे लेकर आओगे तो आपको फोकस मिलेगा. ठीक है. और एक लाइन आपकी पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से. ये दोनों लाइनें जहां मीट कर रही हैं आपका इमेज फॉर्म होगा. एंड सिंस द इमेज इज इरेक्ट सो इट इज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को आप कनकेव लेंस में किसी भी पोजीशन पे प्लेस करोगे, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी. क्लियर हो गया आकांक्षा? यस मैम. ओके, वेरी गुड. अच्छा, अब हमें यूज करना है साइन कन्वेंशन. ये सेम साइन कन्वेंशन है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो आपने पहले भी यूज करे हैं. तो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज आर सेम एज दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है. और सारी डिस्टेंसेस को आपको ऑप्टिकल सेंटर के साथ में मेजर करना है. तो साइन कन्वेंशन आप क्या यूज करोगे? ये देखो, जैसे कि ये है द सेम साइन कन्वेंशन जो आप पहले भी यूज कर चुके हो. सारी डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. तो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन, तो इस साइड की जो डिस्टेंसेस है, द राइट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना. ये वाला जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ये वाले को आपको पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट की जितनी भी पोजीशन है उनको आपको नेगेटिव लेना है. ओके. डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. इसके अबव जो भी डिस्टेंसेस हैं उनको आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. उसके नीचे जो भी है
एंड डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपको नेगेटिव लेना है। क्लियर हो गया रोहित? ओके तो ये जो है साइन कन्वेंशन ये कब यूज होंगे? जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगेन द लेंस फॉर्मूला लाइक यू स्टडीड मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v क्या है? जहां पर v है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और u क्या है? u is the object distance, v is the distance of the image and f क्या है? उसकी focal length. Okay, this is the lens formula, note it down. और मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्निफिकेशन होगा ये आप कैसे निकालेंगे? height of the image divided by height of the object. So m magnification is height of the image divided by height of the object equal to distance of the image divided by distance of the object. पूछना है किसी को कुछ? नो मैम। ओके तो हमारा नेक्स्ट है अब पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर हम किस चीज को बोलते हैं? ओए So power of the lens is the ability of the lens to converge or diverge light rays depends on its focal length. और ये किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे। जैसे कि if convex lens है आपका, if a convex lens is there of short focal length, it bends the light rays through large angles by focusing them closer to the optical center. So the degree of convergence or divergence of light rays is expressed in terms of its power. और पावर हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, कोई भी लेंस की पावर है वो उसको आप किससे 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 डिनोट करोगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकस और पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर। ठीक है, it is the reciprocal of focus and its unit is diopter. मैम Okay. तो वाट हाँ किसके मैम? वाट हाँ जी मैम, वाट वाट वाट। अरे वाट वाट तो इलेक्ट्रिसिटी के ये लेंस की पावर की बात कर रहे हैं हम। आप लेंसेज लगाते हो आंखों में तो बोलते हैं ना पावर इसकी इतनी है। यस मैम, डायोप्टर। यस मैम सुनो। हाँ ठीक है, आप समझ गए। ये हम लेंसेज पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। ओके तो ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है। लेट्स सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक आप लिखो, राइट डाउन अ प्रॉब्लम दैट इज गिवन ऑन एग्जांपल 10.4 of your book. Write down a 2 centimeter tall object. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. ये दिख रहा है सबको? क्वेश्चन लिखा हुआ है। Of Yes, the ma'am. convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature. Find the nature. Find the nature. Find the nature, position. Find the nature, position, and size of the image. Okay. Start solving this. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर
लिखो अपनी नोटबुक में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है फोकल लेंथ इज गिवन, फोकल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ जी रोहित, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? मैम 5 आंसर आएगा। गलत है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो पीयूष। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इट इज गिवन। रोहित, पीयूष, कोई बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? पीयूष, हैव यू रेड द क्वेश्चन? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज गिवन, इट इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान Yes, रखना ma'am. है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं। हमको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इधर पे ध्यान रखना है। इधर देखो आप, ये सपोज ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, बीच वाला जो ये वाला, दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करोगे, यहाँ पर कहीं, है ना, 15 सेंटीमीटर की डिफरेंस डिस्टेंस पे। तो इसको आपको नेगेटिव लेना है। मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आप जितनी भी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे आप उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? पूछना है किसी को कुछ? तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। लिखो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस आपको निकालनी है, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v, 1/v माइनस 1/u, है ना, ये है जो लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, इक्वल टू 1/f। अब कैलकुलेट करो पीयूष। तो 1/v आपको निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट 1/v। तो 1/v आपको निकालना है, इमेज का डिस्टेंस है जो 1/v आप यू नीड टू कैलकुलेट। तो आप सारी 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, 1/u प्लस 1/f। ठीक है, ओके। अब क्या है इसमें, 1/u क्या है, इधर पर फोकल लेंथ है -15, तो होगा हमारा 1/u इज 1/10, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-15। आप कैलकुलेट करो रोहित, पीयूष, व्हाट इज द आंसर? 1/-15 क्या है आंसर? यस आकांक्षा, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, रोहित हैव यू कैलकुलेटेड? रोहित, पीयूष, आकांक्षा, किसी ने कैलकुलेट किया?
It is 1/30. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी हुई? V equal to 30. 30 is the answer. 30 सेंटीमीटर. पूछना है किसी को कुछ? यस, रोहित, अंकित, पीयूष, आकांक्षा, पीयूष, रोहित, किसी को कुछ पूछना है? ओके, नाउ कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन. इसका मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? m इक्वल टू, हमने पढ़ा जो m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ द इमेज हम ले लेते हैं h, कैपिटल H ले लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज, और स्मॉल h ले लेते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, और दिस इज इक्वल टू V by U. V by U. ओके, तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं? आपके पास इमेज की हाइट दी हुई है, दैट इज 2.0. तो ये होगा हाइट ऑफ द इमेज इज गिवन, आई थिंक. नहीं, आपके पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज है 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो V by U से निकल आएगा. ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है हमारी 30 सेंटीमीटर, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, सॉरी, इट इज 15 सेंटीमीटर. दैट इज -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा? दिस इज -4 सेंटीमीटर. ओके, मैग्निफिकेशन इसका होगा -4 सेंटीमीटर. तो ऑलवेज नोट इट डाउन कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव. और नेगेटिव साइन of magnification shows that image is inverted and real. तो आपकी इमेज किस टाइप की बनेगी? नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड एंड रियल. इमेज इज, सिंस द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल. और मैक्सिमम पोजीशन पे कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड एंड रियल. खाली एक ही पोजीशन पे हमको वर्चुअल इमेज मिलती है. यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन? पीयूष, आकांक्षा, रोहित? नो मैम. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.